महादेव कैसे करेंगे कलयुग का अंत? माँ दुर्गा कैसे करेंगी कलयुग का अंत? भगवान कल्कि कैसे करेंगे कलयुग का अंत? ये वो सवाल हैं जो दुनिया भर के भक्त जानना चाहते हैं और इसका उत्तर हमें मिलता है ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास और पंचसखा के ग्रंथ भविष्य मालिका में। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भविष्य मालिका कोई मामूली भविष्य बताने वाला ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। भविष्य मालिका दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखी हर बात 100% सही होती है। हाल ही में इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दुनिया भर में बन रही महायुद्ध और आर्थिक संकट की स्थिति। जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह साल 2022 से 29 के बीच मां दुर्गा, महादेव और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि महाविनाश के जरिए कलयुग का अंत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास और पंचसखा के 500 साल पहले लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में वो हम सबके सामने आ जाएंगे। भक्ति काल में 16वीं सदी में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका के मुताबिक धरती एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, फिर होगा महाविनाश और फिर आएगा नया युग। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश का समय शुरू हो चुका है, यानी इस समय हम संधि काल में हैं। भविष्य मालिका में संधि काल का मतलब है युग परिवर्तन का दौर। सबसे पहले हमें समझना होगा भगवान कल्कि के स्वरूप को। संत अच्युतानंद दास ने मालिका में भगवान कल्कि को अनंत माधव बताया है। अनंत माधव दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, जिसे भगवान शिव माना गया है, और दूसरा माधव यानी भगवान विष्णु। इन दोनों को मिलाकर बनता है ब्रह्म। इसीलिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कल्कि अवतार को हिंदू मान्यताओं में सबसे श्रेष्ठ और बलवान माना गया है, क्योंकि इसमें एक ही ब्रह्म के दोनों तत्व मौजूद हैं। महाविनाश में महादेव की भूमिका। भविष्य मालिका में बताया गया कुदरत का कहर महादेव के आदेश से ही होगा। भविष्य मालिका के अनुसार धरती पर महाविनाश की स्थिति महादेव के तांडव से ही उत्पन्न होगी। जब महादेव अपना तांडव शुरू करेंगे तो 29 अप्रैल 2022 से साल 2029 के बीच धरती पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भविष्य मालिका के जानकार मानते हैं कि महादेव का तांडव शुरू भी हो चुका है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब भगवान शिव अपने पशुपतिनाथ रूप में हाथ में त्रिशूल लेकर तांडव की शुरुआत करेंगे तो पंचभूत या पंचतत्व अस्थिर हो जाएंगे, यानी धरती पर प्राकृतिक उथल पुथल होगी। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को हम दुनिया में तेजी से बढ़ रही भूकंप की घटनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। इस बात के सही होने का सबसे बड़ा प्रमाण स्पेन का कैनरी आइलैंड है, जहां एक साल में 4200 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मार्च 2022 में तो महज 6 दिन के अंदर 103 बार भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप के अलावा अपने कई वीडियो में हमने जो आपको प्राकृतिक विनाश के बारे में बताया है वो सभी महादेव के तांडव से ही होगा, चाहे ओडिशा में आने वाली जल प्रलय हो या फिर धरती की धुरी का बदल जाना या फिर 7 दिन और 7 रात का अंधेरा। आगे भी साल 2029 तक महादेव के तांडव से पंचतत्व अस्थिर होते जाएंगे जब तक दुनिया नए युग के लिए तैयार ना हो जाए। महाविनाश में मां दुर्गा की भूमिका। भविष्य मालिका के मुताबिक महादेव जब अष्ट दुर्गा से कहेंगे तब देवी का संहार शुरू होगा। मां दुर्गा के हाथों संहार शनिदेव के मीन राशि में रहते होगा। शनि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि महायुद्ध के समय जब 13 मुस्लिम देशों का गठजोड़ और चीन साल 2027 में कोलकाता के काली घाट में मां काली मंदिर पर मिसाइल से हमला करेगा, तब दिखेगा देवी का प्रकोप। देवी के प्रकोप से न केवल भारत पर हमला करने वाले दुष्टों का संहार होगा, बल्कि देश के अंदर भी पापियों का विनाश होगा। यानी मां दुर्गा एक सिरे से दुनिया को पापियों से मुक्त करवाएंगी।
इस संहार में अधर्म के रास्ते पर चल रहे करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। महाविनाश में भगवान कल्कि की भूमिका। भविष्य मालिका के मुताबिक जब ओडिशा में जल प्रलय होगा, साथ ही दुश्मन का हमला होगा, तब भगवान कल्कि सबके सामने आ जाएंगे। भगवान कल्कि के हाथों संहार भी शनिदेव के मीन राशि में रहते होगा। शनि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। हिंदू मान्यताओं में तीसरा महायुद्ध यानी महाभारत का जो युद्ध द्वापर युग में पूर्ण नहीं हो पाया था, वो युद्ध अब पूरा होने का वक्त आ गया है। भविष्य मालिका से की गई गणना के मुताबिक साल 2029 तक ये युद्ध पूरा हो जाएगा। 6 साल और 6 महीने चलने वाले इस तीसरे विश्व युद्ध या जिसे हिंदू मान्यताओं में चौथा महायुद्ध कहा गया है, उसकी आखिरी लड़ाई भारत की लड़ाई होगी। भारत आखिरी के 13 महीने युद्ध में शामिल होगा, जब भारत पर 13 मुस्लिम देश और चीन हमला करेंगे। इसी युद्ध के दौरान भगवान कल्कि सबसे बड़ा संहार करेंगे, जब धरती पर 7 दिन और 7 रात का अंधेरा होगा। महाभारत युद्ध के बाद सुदर्शन चक्र फिर इस्तेमाल होगा। इसी समय में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अपना कर्म करेंगे। 16 सुदर्शन चक्र से इसी दौरान भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे। महायुद्ध के खत्म होने के बाद भगवान कल्कि नए विश्व और नई व्यवस्था की स्थापना करेंगे। तो इस तरह हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे महादेव, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु एक साथ मिलकर इस धरती पर महाविनाश के माध्यम से न केवल दुष्टों और पापियों का अंत करेंगे, बल्कि प्रकृति में भी बड़े बदलाव कर उसे आने वाले युग के लिए तैयार करेंगे। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि भविष्य मालिका के मुताबिक चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन मन के सच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद युग परिवर्तन के दौर में उनकी रक्षा करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको ये कितनी सही लगती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में भविष्य मालिका के वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय पर और भी वीडियो देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कलयुग के अंत, महाविनाश और भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।